Hi, everybody. Very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. यार तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से एक छोटा वीडियो बनाकर आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको आपका टाइम मैनेज करना चाहिए। यार आपका आरसी 22 नंबर का आ रहा है, आपका राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का आ रहा है और आपका लिटरेचर 40 नंबर का आ रहा है। और इनके अकॉर्डिंग अगर आपको टाइम देना चाहिए तो आपको लगभग आरसी में 45 मिनट देने चाहिए। आपको अपना राइटिंग सेक्शन करने के लिए 45 मिनट्स देने चाहिए और 1.5 आवर्स आप दे सकते हो आपके लिटरेचर को। और ऐसे आप टोटल 3 घंटे जो है अपने डिवाइड कर सकते हो। बट मुद्दा ये है कि राइटिंग में क्योंकि हमारे पास में पेटेंट बॉडीज होती है 45 मिनट में लगता है कि ठीक है राइटिंग कंप्लीट करना पॉसिबल भी है। लिटरेचर में क्योंकि हम क्वेश्चंस जानते हैं, हम चैप्टर्स जानते हैं, तो लगता है हाँ 1.5 घंटे के अंदर लिटरेचर करना भी पॉसिबल है। बट इस आरसी का क्या करें जो 45 मिनट से ज्यादा लेता है, अगर यहाँ पर 15 मिनट और मिल जाते तो शायद आरसी भी कंप्लीट हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे को 60 मिनट्स चाहिए और ये 60 मिनट्स में कैसे बटोर सकती हूँ। अब देखो यार, एक तो सीधा सीधा स्ट्रैटेजी ये कहता है कि आरसी से पेपर को शुरू किया जाए। जब आप आरसी से पेपर को शुरू कर सकते हो तो यहाँ पे आपके 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसके अंदर फैक्चुअल पैसेज को रीड कर लो और उसके क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं ऊपर से लगा लो। जैसे ही आपके लिए बेल रिंग करती है फटाफट से फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स को लिख डालो और उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव वाला उसको पढ़ के और उसके क्वेश्चंस करो। अब इससे आपके पास में कुल मिला के 60 मिनट होंगे जिसमें ना तो सिर्फ आरसी में आप एक्यूरेटली आंसर कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टाइम आपको आरसी में लगेगा भी नहीं। फिर आप राइटिंग सेक्शन पे जा सकते हो और फिर आप लिटरेचर सेक्शन पे जा सकते हो। अब मुद्दा उन बच्चों के लिए आता है जिनके आरसीज वीक है, मतलब वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वीक है और वो सोच रहे हैं कि अब मैं कौन से सेक्शन से शुरू करूं। यार देखो ये आपका कॉल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एकदम फ्रेश माइंड से बहुत अच्छे आइडियाज को डेवलप करने में मदद मिलती है, तो मेरे को फ्रेश माइंडसेट चाहिए, अगर मुझे आइडिया डेवलपमेंट करना है देन यू शुड स्टार्ट विथ राइटिंग सेक्शन। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपको आइडिया डेवलपमेंट करना पड़ेगा। शुरुआत के 3 क्वेश्चन के अंदर आपके पास पेटेंट बॉडी रहेगी, फिर भी छोटी छोटी चीजें आपको जरूर देखनी होती है। एंड देन रिपोर्ट और आर्टिकल में तो आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्चुअली आइडिया डेवलपमेंट करना है। एंड देन मे बी लिटरेचर या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अभी अभी सब कुछ याद करके आया हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं आगे चल के याद रख पाऊंगा, भूल जाऊंगा या क्या सिस्टम है, तो आप लिटरेचर से शुरू कर सकते हो। और लिटरेचर आपका बेस्ट फुट भी होगा क्योंकि लिटरेचर आप पढ़ के जाते हो, लिटरेचर में आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो। इसमें से आने वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ कुछ अंदाजा होता है, तो इनके आंसर्स आप ज्यादा बेटर लिख सकते हो। तो इवन लिटरेचर से आप शुरू कर सकते हो, देन राइटिंग एंड देन आरसी पे जा सकते हो। याद रखो कि अगर आप अपने बेस्ट सेक्शन से शुरू करते हो तो इससे टीचर पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको रिलेटिवली टाइम कम लगता है और आप बचा हुआ टाइम आरसी को दे सकते हो। आप आरसी में कितने भी अच्छे हो, आरसी को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है और शुरुआती क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। इसीलिए आप मान के चलो कि आपको 15 मिनट किसी ना किसी सेक्शन से चुराने पड़ेंगे। अब चाहे आप राइटिंग सेक्शन से शुरुआत करो, अगर आप राइटिंग सेक्शन से शुरुआत कर रहे हो तो सीधा आर्टिकल या रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ के उसके क्यूज पढ़ के और आइडिया डेवलपमेंट शुरू कर दो। बेल रिंग होते ही सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसके बाद में अगर आप लिटरेचर से शुरुआत कर रहे हो तो 15 मिनट को यूटिलाइज करके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लो, क्वेश्चंस में जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर लो, जो वन वर्ड्स है उनके वर्ड सोच के रख लो। एंड जैसे ही बेल रिंगती है, रिंग करती है फटाफट से उसके आंसर्स लिख दो। तो आप वो रीडिंग टाइम जो 15 मिनट का यहाँ पर है वो यहाँ पर या यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, सो दैट वो 15 मिनट आप एक्स्ट्रा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दे सको, इफ नॉट एट द बिगिनिंग। ठीक है, आप कहीं से भी सेक्शन को शुरू करो, मार्क्स नहीं कटते हैं। मतलब आप चाहे सेक्शन 1 का ए करो, बी करो या सी करो, पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक सेक्शन के वो एक ही जगह होने चाहिए और ये बहुत जरूरी है। मैम अब ये 45 मिनट्स और 1.5 आवर्स की कैलकुलेशन पे कैसे आए? आपको रफली जितने भी नंबर का क्वेश्चन होता है उसको इंटू 2 करके आपके मिनट्स मिल जाते हैं, जितने मिनट्स आपको यूज करने चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब ये भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका ज्यादा दिमाग खा जाए और ज्यादा समय ले जाए और कोई क्वेश्चन रिलेटिवली कम टाइम लेकर जाए, तो वो आप बैलेंस आउट कर सकते हो और इसीलिए मैं पूरे सेक्शन को टाइम अलॉट करती हूँ। आप ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप टाइम एक्सीड कर दो, क्योंकि अगर इंग्लिश का पेपर छूटता है तो वो बहुत दुखी वाली बात होती है। मतलब ऐसा है कि आपको पेपर आता था
पर फिर भी छूट गया तो उससे मेरे ख्याल से दर्दनाक चीज कोई है नहीं, और आपको वो चीज करनी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप वॉच सामने रखो, बार बार यूं देखने के लिए नैनो सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, वॉच सामने रखी, एक नजर देखी और फटाफट अपनी स्पीड बढ़ा ली। ये भी ध्यान रखना है कि ओवर डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज का, किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन करना, ब्यूटिफिकेशन में शुरुआती टाइम वेस्ट करना, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपको आपको टू द पॉइंट लिखना है, ऑफ कोर्स एक फ्लो मेंटेन करना है इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन का, पर टू द पॉइंट लिखना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, ओवर डिस्क्राइब नहीं करना। हर एक क्वेश्चन के आंसर के बीच में दो दो लाइन छोड़ दीजिए इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग आपकी लाइंस। ये ब्यूटिफिकेशन का काम आप बाद में कर सकते हो अगर आपके पास 5 7 10 मिनट रीचेक करने के लिए बच जाते हैं, ठीक है, तो ये बाद में कर सकते हो, बट अभी आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आपका पहला एजेंडा है पेपर कंप्लीशन। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर कंप्लीशन और आंसर्स एक्यूरेट होने चाहिए। आज ही मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रही थी एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैम मेरे एसिस टाइम पे तो हो जाते हैं पर मेरे आंसर्स गलत हो जाते हैं, अब बताओ उससे क्या फायदा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी के अंदर आपके आंसर्स इनएक्यूरेट ना हो, इसीलिए ये एकदम एडिक्वेट टाइम है और इसी टाइम का यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ये आप कौन से सेक्शन में यूज करोगे, ये आप कौन से सेक्शन से शुरू करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो बेटा इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पूरे के पूरे 15 मिनट पूरे पेपर को रीड करने में बिल्कुल भी नहीं लगाने, बिकॉज इससे क्या होगा, आप अपने 15 मिनट वेस्ट कर रहे होंगे। आप या तो बहुत ही नर्वस हो जाओगे या बहुत ही एक्साइट हो जाओगे अगर आपने पूरा का पूरा पेपर पढ़ लिया, और वो आप आगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए या तो यहाँ पे फैक्चुअल पैसेज, या तो यहाँ पे आपका रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल का क्वेश्चन, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना है, ताकि ये 15 मिनट में कम से कम जो भी आप कर रहे हो कुछ सॉल्व तो हो, कुछ आउटपुट तो निकले। मतलब जब बेल रिंग होती है तो कम से कम आपके पास में एक आउटपुट होगा कि हाँ मुझे इसका आंसर लिखना है, और आप आगे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी कि मेरे को ए सेक्शन करना है, बी सेक्शन करना है या सी सेक्शन करना है। तो इसीलिए ये टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करो, और इससे मेरे ख्याल से आप कुछ कुछ टाइम यहाँ पर बचा पाओगे। ये मैं मैक्सिमम टाइम आपको दे रही हूँ, ये मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर अलॉट किया हुआ है। आप कैसे पेपर को शुरू करते हो उसके बेसिस पे ये कम या ज्यादा हो सकता है, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपको 60 मिनट्स चाहिए होंगे, और ये 60 मिनट्स के लिए आपको थोड़ा टाइम यहाँ से चुराना होगा। इफ नॉट आप यहाँ से शुरू करते हो पेपर तो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारे आपके वीडियोस जो रिक्वेस्टेड थे वो अब आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपको लास्ट मिनट में देखने चाहिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, इफ यू वांट यू कैन वॉच देम नाउ, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।